श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज पूजा वगैरह हो गई है, हस्बैंड दुकान पर भी चले गए हैं चाय नाश्ता करके, और मैं भी चाय वगैरह पीने ही जा रही थी, तभी मुझे ध्यान आया आप लोगों को कुछ बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बाबा श्याम जो खाटू धाम में विराजित हैं, उनका ये वागा है जो कि बाबा ने खुद हमारे लिए घर पे भेजा है। मेरे हस्बैंड कई दिनों से इसके बारे में सुन रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन भतीजी के माध्यम से ये अपने आप बाबा श्याम का आशीर्वाद मेरे घर पर आ गया है, और मैंने आज ही इसको तिलक वगैरह करके पूजा करके गंगा जल से शुद्ध किया है। क्योंकि कहते हैं कि जब वागा आपके घर आता है तो न जाने कितने हाथों से होते हुए, किन किन रास्तों से होते हुए आता है, तो कुछ नियम होते हैं। पहले मैंने इसके बारे में देख लिया था, समझ लिया था, उसके बाद आज मैंने पूजन कर ली है। और मेरे पास दो वागा आए हैं। एक मैंने अपनी मम्मी के लिए भी मंगाया था, लेकिन कि मम्मी चली गई और मैं उनको देना भूल गई। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें आप करते हो उसके बाद ही उसका जो फल होता है आपको मिलता है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको डिब्बी में करके, मैं इसके लिए डिब्बी वगैरह लाकर इसको पैक करके और फिर मंदिर में स्थापित करूँगी। क्योंकि घर में छोटे बच्चे तो है नहीं कि मंदिर में बार बार हाथ लगाएंगे, तो मैंने तो केवल पूजा के लिए ही इसको मंगवाया है। और बाबा की कृपा से मेरे घर में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी भी नहीं है। और जो भी है महादेव घर में विराजित हैं, मेरे घर के बुजुर्ग हैं महादेव बाबा, और भोलेनाथ की कृपा से सदा मेरे घर में हमेशा हर चीज़ में बरकत रही है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज वागा आया है, तो मैंने वागा को भी अपने घर में रख लिया है, मंदिर में स्थापित कर दिया है। इसको रखने के लिए कुछ प्लास्टिक का या चांदी की डिब्बी या कुछ चाहिए तो मैं ले आऊँगी आज मार्केट से, और उसके बाद फिर इसको मैं आराम से, जैसे अभी तो कागज़ में लिपटा हुआ है, तो ये एक हफ्ते से ऐसे ही रखा हुआ है। बस मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, आज मुझे मौका मिला है वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो आज आप सभी को मैंने वागा के दर्शन करा दिए हैं, और बाबा श्याम का बहुत बहुत आभार कि स्वयं मेरे घर आए हैं चल कर के अपने आशीर्वाद के रूप में। और बने रहिए आप सभी आज के ब्लॉग में। चलिए चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। अभी नाश्ता कर रहे हैं हम सभी लोग। यहाँ लगभग 1 पाव सूजी मैंने भिगो दी है, आधी कटोरी दही और पानी के साथ, और इसको मैं 10 मिनट के लिए फुला रही हूँ। क्योंकि ये मुझे इसकी इडली बनानी है। सांभर रखा हुआ है तो इसके साथ थोड़ी सी इडली बन जाएगी, तो आज का ये दोपहर का हमारा लंच हो जाएगा। सूजी को फूलने के बाद में इसमें मैंने लगभग आधी छोटी चम्मच सोडा डाल दिया था खाने वाला, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और फिर सारी जो इडली वाली स्टैंड था, इसको सारी ट्रे को तेल से ग्रीस कर लिया था, और उसमें 1 से 1.5 चम्मच बैटर डाल के और मैंने इसको फटाफट से कुकर में स्टीम होने के लिए रख दिया था। तो इससे क्या बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी इडली हमारी तैयार हो जाती है। और जब आप सांभर वगैरह बनाते हो तो वो एकदम से तो ख़त्म होता नहीं है। तो पहले दिन तो डोसा खा लिया, दूसरे दिन आज हम लोगों ने इडली और सांभर का लंच किया था। तो इस तरीके से एक ही बैटर से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो। और यदि आपके पास डोसे का बैटर बच जाए तो आप उससे उत्तपम भी बना सकते हो, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे यहाँ तो ख़त्म हो गया था, केवल इडली के लिए थोड़ा सा बैटर बचा था। तो 1 कटोरी मैंने चावल वाली जो इडली होती है वो बनाई थी, जिससे मैंने डोसा बनाया था, और 250 ग्राम सूजी से मैंने ये कुछ इडली बना ली थी। तो इससे क्या हमारा दोपहर का लंच भी हो गया था, और उसमें अब से 8 से 10 इडली बच भी गई थी।
यहाँ पर पहला वाला बैच जो था इडली का वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया था। लगभग 15 मिनट के बाद मैंने जब गैस बंद करके कुकर को खोला तो सारी इडली बिल्कुल फूली फूली और बहुत अच्छे से बनी थी। और थोड़ा सा बैटर जो बच गया था उसके लिए मैंने दोबारा से तेल लगाकर और वापस से बैटर डाल दिया था। और उसके साथ ही मैंने कुछ चावल वाली इडली भी इसी साथ ही बना ली थी। तो 2 बार की इडली में मेरे पास जो इडली बनी थी उससे दोपहर का खाना भी हो गया था। और रात को मेरे हस्बैंड को ज़रा पार्टी वगैरह में जाना था तो उन्हें खाना ही नहीं था। बेटा रात को खाना खाएगा नहीं, इसलिए जो 8 से 10 इडली बची थी वही हमारी रात का डिनर हो गया। हम माँ बेटी ही बचे थे घर में खाने वाले। तो बस इस तरह से आज का ये हमारा लंच और डिनर दोनों ही एक ही बार में हो गया था। इधर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि दोपहर में लेट हो गई थी, हस्बैंड के आने का समय हो गया था। तो मैंने सोचा एक बैच बन गया है, इतने में देखा तो मेरे हस्बैंड आ ही गए थे और वो पूछ रहे थे क्या बात है आज अभी खाना नहीं बना। मैंने कहा हाँ, थोड़ा फ़ोन में भी दिक्कत हो रही थी, वीडियो वगैरह नहीं हो पा रही थी और उसमें स्पेस की कमी, थोड़ा समय मुझे फ़ोन सही करने में भी लग गया क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी और स्टोरेज जो है वो फुल बता रहा था। तो बस दोस्तों इस तरीके से आज का काम किया। इधर सांभर वगैरह मैंने गरम करने रख दिया। अब ये आ ही गए थे तो मैंने सोचा कि चलो जो बैच निकल गया है इन लोगों को खाने को देती हूँ। और फिर थोड़ी सी 2-4 डोसे भी बने थे तो वो भी बनाए। तो हस्बैंड ने 1 डोसा और 2 इडली खाई, बेटे ने भी मेरे 1 डोसा और 2-4 इडली खाई। और इस तरीके से हम लोगों ने, ये है हमारी आज की प्लेट। तो दोस्तों लंच वगैरह करने के बाद में फिर थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद शाम को चाय नाश्ता वगैरह बनाया। उसके बाद हस्बैंड मेरे चले गए थे दुकान पे, बेटा चला गया था छत पे ट्रेडमिल चलाने के लिए और बेटी मेरी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसके 10वीं के एग्ज़ाम हैं और उसको मैं किसी भी चीज़ में हाथ नहीं लगाने देती हूँ। उसका काम सिर्फ ये है खाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो और पढ़ाई करो। और यहाँ पर जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो उतर के आ गए थे, तो उसमें से कुछ कपड़े जो बिना प्रेस वाले होते हैं वे सारे ही मैं छांट रही थी। ये सारा करने के बाद में थोड़ा सा कमरा वगैरह भी सेट कर रही थी क्योंकि पूरा घर जो है वो फैल ही जाता है। और अभी जो सर्दी का समय है तो कपड़े जो भी निकल रहे हैं मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि इन सभी कपड़ों को वापस से पलंग में, ट्रंक वगैरह में डाल दूँ और जो हल्के फुल्के कपड़े हैं बस वही घर में रखूँ। तो दोस्तों यहाँ कल मैंने सांभर में जो इमली डाली थी उसका पल्प बचा हुआ था काफ़ी सारा, तो उसे गुड़ के साथ इस तरह से बॉईल करके और उसकी बना दी है मैंने सौंठ वाली चटनी। और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। और इसमें चाट मसाला, काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और चाट मसाला वगैरह डालकर और सौंफ डाल दी है, साबुत तिल डाल दिए हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे, बस सिंपल सी चटनी बनाई है। और ये पकोड़े वगैरह के साथ चल जाती है। तो आज का खाना पीना सब डन हो चुका है, बर्तन वर्तन कर लिए हैं इधर। और आइए। तो दोस्तों रात को जिम से वापस आते वक्त कुणाल की आवाज़ है ना, उसे सुनते ही माधव भागता हुआ अपने दरवाजे पर आ जाता है। तो कुणाल इसको गोद में लेकर आ जाता है ऊपर और खिलाता रहता है क्योंकि इसे गाड़ी पर घूमने का बहुत शौक है। और ये अपने चाचू के साथ मस्ती कर रहा था। और इन दोनों को मैंने पलंग पे बोला बैठने के लिए क्योंकि नीचे फर्श अभी ठंडा है और जिसने जुराब वगैरह भी नहीं पहनी थी। आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में।